बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है? ग्रीन्स थ्योरम, हम अगर हमारे पास लाइन इंटीग्रल हो और यानी कि एक लाइन की इंफॉर्मेशन हो, यानी कोई कर्व की इंफॉर्मेशन हो और उसके सरफेस का एरिया फाइंड करना हो, तो हम ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमें ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में ये इस लाइन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये लाइन हमारे पास एक किस्म की कर्व है, ये कर्व की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास जो रीजन है अंदर का, ये डी, इस रीजन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें फिर क्या करना, यूज़ करना होगा, ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करना होगा, ताकि हम इसका एरिया वगैरह फाइंड कर सकें। और इसकी लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक और कोई एक सरफेस है, कार्टेशियन प्लेन है, और इसके ये एक्स है और ये वाई है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई एक बॉडी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर है। अ, इस ट्रायंगल की लाइन इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, ये लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन हमारे जो इस ट्रायंगल का एरिया है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इसका एरिया का पता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके इस एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम आप थ्योरी में भी देख सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम गिव्स द relationship between the line integral around the simple closed curve C and the double integral over the plane region D bounded by the C। यानी कि अगर आपने लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है, लाइन इंटीग्रल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन रीजन की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो उस कर्व के अंदर बाउंड किया हुआ है रीजन, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को आप पहले प्रूव करेंगे और इसके बाद एग्जांपल है। प्रूफ की स्टेटमेंट ये है, लेट आर बी द क्लोज रीजन। एक रीजन की बात हो रही है। आर बी द क्लोज रीजन इन एक्स वाई प्लेन whose boundary is C, consists of finite many smooth curves. Mm, Let f1 of xy, f1 of xy and f2 of xy be the functions that are continuous and have the continuous partial derivatives। और ये जो फंक्शन हैं ये कंटिन्यूस हैं और इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी कंटिन्यूस हैं। ओके। और सेकंड फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, everywhere in the some domain containing the region R। Then double integral over region partial f2 over partial x minus partial f1 over partial y into dx dy equal to integral of uh, boundary, integral of boundary f1 dx plus f2 dy। अब ये देखें, ये जो इंटेग्रल है ये है लाइन इंटेग्रल, और ये इंटेग्रल जो है ये है सरफेस इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल सिर्फ वन इंटीग्रेशन होती है, या तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है या वाई एक्सिस की तरफ। जो रीजन होता है, रीजन फाइंड करने के लिए हमें एक्स एक्सिस भी साथ लेना पड़ता है और वाई एक्सिस भी साथ लेना पड़ता है। कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस में इतनी अगर इंक्रीज हो रही है, इतना चेंज आ रहा है, तो वाई एक्सिस में उसका कितना चेंज आ रहा है वो हम सरफेस में देखते हैं। और सिर्फ वन डायरेक्शन को हम डील करते हैं लाइन इंटीग्रल में। Here we integrate along the entire boundary C of R, entire boundary C of R region R, in such a sense that R is on the left, R is on the left as we advance direction, as direction seen this figure। ये जो स्टेटमेंट है
ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसका आपने सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, ये उसका फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब इस फार्मूले को पहले तो हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करने के बाद फिर हम एग्जांपल करेंगे। तो प्रूफ पे आ जाते हैं, ये प्रूफ है। वी प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फर्स्ट फॉर द स्पेशल रीजन आर। ये हमारे पास एक स्पेशल रीजन दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक बाउंड्री कर्व दी हुई है सी और उसका रीजन आर है। तो वो अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पर पहला जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रही है फिगर वो है ए, और एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ये जो फिगर, ये जो एंड हो रही है ये हो रही है पॉइंट बी पर। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री को डील कर रहे हैं, अभी इसके रीजन की बात नहीं कर रहे। बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि बाउंड्री यहाँ से एक्स एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वाई एक्सिस पे यहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर बात करें, वाई एक्सिस पर बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, बाउंड्री यू ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रही है और चलते 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 यहाँ वी ऑफ एक्स पर ख़त्म हो रही है। जैसे कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, बाउंड्री ए से स्टार्ट हो रही है और बी तक ख़त्म हो रही है, बी पॉइंट तक, और ये है एक्स एक्सिस पर, और यू ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रही है और वी एक्स पर ख़त्म हो रही है, ये है वाई एक्सिस पर। इसी तरह अगर सेकंड फिगर देखें, अब हम इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट से देख रहे थे, अब ज़रा वाई के रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स था, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन को फंक्शन ऑफ वाई के तौर पर देखते हैं। फंक्शन ऑफ वाई कैसे देख सकते हैं, अब हम वाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे सी पॉइंट तक। यहाँ देखें सी पॉइंट से हमारी फिगर स्टार्ट हो रही है और ऊपर चलते जाएं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग डी के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ हमारी फिगर एंड हो रही है। अब देखना हमने कर्व को है, और इसी तरह अगर हम इसकी वाई एक्सिस की बात करें तो हमारे जो फिगर है वो स्टार्ट हो रही है पी ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रही है और क्यू ऑफ एक्स से पर ख़त्म हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे थे यू और वी को, यहाँ पी और क्यू को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं। तो यहाँ देखें सी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, डी तक एंड हो रहा है, और पी ऑफ वाई, ये वाई का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और क्यू ऑफ वाई पर ये फिगर एंड हो रही है। ओके, ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये दो लिमिट्स हैं एक्चुअली इंटीग्रेशन की। अब हम इनको प्रूव करेंगे आगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन द लास्ट सेक्शन। इक्वेशन 3 है, ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की इक्वेशंस हैं जो आप बुक में जाके देख सकते हैं। वी ऑब्टेन द सेकंड टर्म, हम सेकंड टर्म अचीव करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 टेकन विदाउट माइनस साइन। अब ये देखें, इस चीज़ को छोड़ें, पहले स्टेटमेंट पे आए। स्टेटमेंट में देखें, ये हमारे पास अगर हम रीजन में जाना चाह रहे हैं, रीजन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये एक फंक्शन है पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 और पार्शियल डेरिवेटिव हाँ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y विच इज इक्वल टू dx dy। इसको हम पहले डील करेंगे, और ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया ओवर द रीजन। ओके, अब फिगर ए 1 को देखते हुए हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट जब पुट करेंगे, ये हमारी फिगर 1 अगर देखें, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक ख़त्म हो रहा है एक्स एक्सिस पर, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर फंक्शन ऑफ एक्स देखें, यू से स्टार्ट हो रही है और वी तक ख़त्म हो रही है, तो हमारी लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो हमारे यू ऑफ एक्स स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है, और वी ऑफ एक्स पर लोअर लिमिट ख़त्म हो रही है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई डी इंटू डी वाई। अब मैंने डी वाई अंदर क्यों लिया, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये अलोंग वाई एक्सिस हैं लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स हैं। आप किसी फिगर में देखें, ये जो लिमिट्स हैं हमारी ये अलोंग वाई एक्सिस हैं, ये देखें ये अलोंग वाई एक्सिस हमने लिखा हुआ है, लेकिन है फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। इसी तरह जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एफ वन और पार्शियल वाई, ओके, इनटू डी वाई, यू ऑफ एक्स और यू ऑफ वाई इसकी लोअर और अपर लिमिट्स हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे एफ वन ऑफ एक्स वाई, एफ वन ऑफ एक्स वाई बचेगा, और हमारे पास जो लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स सेम रहेंगी, वही वाली। ये लिमिट्स हैं बेशक वी ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है लेकिन वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे एफ वन ऑफ एक्स इंटू वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे वी ऑफ एक्स, अपर लिमिट पुट किया, और माइनस एफ वन इंटू एक्स माइनस यू ऑफ एक्स, ये हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। ये है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय इंसर्टिंग दिस इनटू टू वी फाइंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल। हम डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल को चेंज करेंगे, लेकिन पहले हमने क्या किया, ये फंक्शन लिया एफ वन डी एक्स डी वाई, ठीक है। उस फंक्शन में इस फंक्शन में सेकंड इंटीग्रल पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रल हमने ले लिया, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने इसके अलॉन्ग एक इंटीग्रल लेना है ए से बी तक, और ये इंटीग्रल लेना है ए से बी तक, ओके। जब हम इंटीग्रल ये ले लेंगे, एक मैं स्क्रीन शॉट करके देखता हूँ ताकि सारा कुछ क्लियर समझ आए। तो यहाँ देखें, अब हमने यहाँ है ए से बी तक स्टार्ट हो रहा है माइनस ए से बी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट्स हैं लेकिन लिमिट्स को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाए। यहाँ देखें, अब ये फंक्शन है पॉजिटिव में, इसको जब नेगेटिव में करेंगे ये माइनस बी से स्टार्ट होगा और ए तक ख़त्म होगी, अपर और लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस ए से बी, ये अपर और लोअर लिमिट बी से स्टार्ट हुई ए तक, फिर ए से स्टार्ट हुई बी तक, ये देखें एक क्लोज्ड हमारे पास लिमिट बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन ज़रा देखें, बी से स्टार्ट हो रहा है और ए तक ख़त्म हो रहा है, ये एफ वन ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स, एफ वन इंटू यू ऑफ एक्स, ये देखें फंक्शन वन जब है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो बी से एक साइड को हम सी डबल स्टेरिक से शो कर रहे हैं और एक दूसरे को हम सी सिंगल स्टेरिक से शो कर रहे हैं ताकि फ़र्क माइंड में रहे। आप इसको देखें, इसको इस कर्व को उन्होंने सी डबल स्टेरिक से शो किया हुआ है और इस कर्व को उन्होंने सी सिंगल स्टेरिक से शो किया हुआ है। अब इसको शो करने और यहाँ हम वही इंटीग्रल के जो लिमिट्स हैं जो उसने जनरल लिमिट्स पुट कर दी, सी डबल स्टेरिक और सी सिंगल स्टेरिक। अगर इन दोनों सीज को मिलाया जाए तो फिर एक ही हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व बनती है, इसीलिए एक इंटीग्रल लेके उसकी क्लोज कर्व ले ली, क्योंकि फंक्शन एक ही था, एक ही फंक्शन की हमने बार इंटीग्रेशन ली। पहले
एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग फंक्शन ऑफ एक्स की हमने लिमिट ली। फिर उसके बाद हमने लिमिट ली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, और एक क्लोज्ड इंटरवल में बंद कर दिया। अब ये देखें, एक फंक्शन का जो हमने सरफेस डेरिवेटिव लेना था, यानी कि रीजन फाइंड करना था, वो हमने एक कर्व से कर लिया, ठीक है, एक कर्व के फर्स्ट फंक्शन से कर लिया। और इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है एफ एफ टू, अगर हम इसका भी ऐसे फाइंड कर लें और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हमारा ग्रीन थ्योरम का प्रूफ है। और इसी अब आप सेकंड फंक्शन को डील करेंगे, जब सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जो लिमिट दी हुई हैं ये है वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन ये फंक्शन इक्वल टू एक्स है, ये फंक्शन भी इक्वल टू एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, partial derivative of f2 with respect to x into dx, okay. f2 f2 of q of y into y dy, ठीक है, माइनस प्लस f2 p of y into y from d to c, लेकिन होना तो चाहिए था c to d, लेकिन यहाँ d to c है, हमने यहाँ माइनस आना था, माइनस की वजह से c to d आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ लिमिट चेंज की, लिमिट चेंज करने से ये प्लस हो गया, और लिमिट जहाँ से एंड हो रही थी वहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है ये भी एक क्लोज कर्व बन गई है। ये ये भी सेकंड फंक्शन था और ये भी सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब इस सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन ले ली जो कि क्लोज कर्व है, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर एडअप कर लें, दोनों को एडअप कर लें तो ये हमारे ग्रीन्स थ्योरम की इक्वेशन बनती है, जो कि ये दी हुई है, ओके। ये ग्रीन्स थ्योरम की इक्वेशन है, तो ये ग्रीन्स थ्योरम प्रूफ हो गया है कि हमारे पास अगर लाइन इंटेग्रल हो तो हम उसका सरफेस इंटेग्रल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ओके। अब इसके बाद है एग्जांपल, ये नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन विल बी क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द फर्दर वर्क, ठीक है, बिफोर प्रूविंग इट। वो बुक की स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रूव करने से पहले हम ये कह रहे हैं कि हम ये फंक्शन लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं क्या ये ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। उसने दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल को सही तरह समझ लें। ये एक f1 फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और ये एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि अगर दो फंक्शन है अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक सर्कल बनता है, और सर्कल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। अब हमारे पास लाइन इंटीग्रल के लिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है, यहाँ से हमने सरफेस इंटीग्रल निकालना है। सरफेस इंटीग्रल का आपको पता है कि ये वाला फार्मूला है, और इसमें हम सरफेस इंटीग्रल में ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो ये है सरफेस इंटीग्रल पार्शियल वाई, सॉरी, इसमें हमने करना है कि सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को प्रूव ये करना है क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब हम पहले सरफेस इंटीग्रल को देख रहे हैं, उसका डबल इंटीग्रल देख रहे दे रहे हाँ फाइंड कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ये फंक्शन है f1, ठीक है, और ये फंक्शन है f2। इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहले ये फंक्शन पुट करें, ठीक है। ये फंक्शन जब आप पुट करेंगे f2 2xy प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास बनेगा 2y प्लस 2, ओके। माइनस साइन के बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y,
तो 2y माइनस 7 ये बन जाएगा इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व इस तरह करना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, बल्कि इसको पहले सिंपल करेंगे, सिंपल करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 7 ऐड होकर 9 होकर बाहर आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 9 पाई आएगा, इसका आंसर पाई होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक सर्कल थी और सर्कल का जो इंटीग्रेशन लेते हैं वो हमारे पास आपको पता है, आप जिसको नहीं पता वो देख सकता है, क्योंकि एक सर्कल एक डिस्क टाइप होती है और डिस्क टाइप का जो एरिया होता है वो पाई होता है। वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, एक सर्कुलर डिस्क है, उसका जो रीजन होता है उसका एरिया पाई होता है जब हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि क्योंकि एरिया जो होता है उसकी डबल इंटीग्रेशन लेनी होती है। यहाँ भी हम एरिया को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम रीजन जो देख रहे हैं उसके वाई एक्सिस से भी देख रहे हैं और एक्स एक्सिस से भी देख रहे हैं। तो एक सर्कल की एक डिस्क नुमा जो सर्कल होता है उसका जो रीजन होता है पाई होता है। ठीक है, ये हमारे पास 9 पाई आ गया। अब हमने इसका देखना है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कैसे देखेंगे? लाइन इंटीग्रल को पहले हम पॉइंट्स लेकर पुट करेंगे। नो वी शो दैट द लाइन इंटीग्रल 1 on the right side gives the value 9 pi. We must orient C clockwise R of t. R of t is equal to cos t into sin t. अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो सेकंड पॉइंट ये बनेगा माइनस माइनस साइन टी इंटू कॉस टी ऑन सी। f1 जो फंक्शन है हमारे पास, उसकी वैल्यू देखें, ये हमारे पास पहली वैल्यू है एक्स एक्सिस की, एक्स और वाई, ये है, ये भी एक्स और वाई की वैल्यू है। ठीक है, y2 माइनस 7y, y2 माइनस 7y, y2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वाई स्केयर की वैल्यू वो है साइन टी, क्योंकि यहाँ पहले एक्स की वैल्यू है और ये साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू वाई जो है वो पुट करेंगे तो ये साइन स्केयर हो जाएगा, माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन। ठीक है, और f2 एक फंक्शन है, f2 जो फंक्शन है वो है 2xy प्लस 2x। 2x x की वैल्यू क्या है cos t इंटू वाई, और y की जो वैल्यू है वो है साइन 2 cos t sin t प्लस 2x क्या है, x है cos t। ओके, अब इसके बाद ये दो फंक्शंस हैं। अब आपको पता है उसकी लाइन इंटीग्रल के लिए या कर्व की इंटीग्रल के लिए आपके पास ये फार्मूला था f1 x डैश यानी कि dx प्लस f2 y डैश यानी कि dy इंटू dt। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब ये वैल्यूज जब पुट करेंगे आप, ठीक है, f1 की वैल्यू जब पुट करेंगे साइन स्केयर इंटू टी माइनस 7 साइन टी इंटू वाई डैश क्या है, वाई डैश हमारे पास एक्स डैश हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन टी वो आ गया। अब इसके बाद ये देखें ये f2 फंक्शन है, f2 की वैल्यू पुट कर दी पूरी की पूरी, और y डैश है, y डैश की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ये cos t हो गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से cos को मल्टीप्लाई करेंगे सिस्टम को, यानी कि जो हमारे पास जो फंक्शन है उसको सिंपलेस्ट करेंगे, माइनस साइन क्यूब टी प्लस 7 साइन स्केयर प्लस 2 cos स्केयर इंटू साइन टी प्लस 2 cos स्केयर टी, ठीक है, इंटू डी टी। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जब इसको सिंपल करेंगे तो वो भी 9 पाई आ जाएगा। अब ये देखें
हमने सरफेस इंटीग्रल जब लिया था उसका भी 9 पाई आया था, और जब इसका हमने सरफेस इंटीग्रल लिया है वो भी 9 पाई है। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ हमने लिमिट क्यों पुट की 0 से 2 पाई, क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। सर्कल की इक्वेशन को आपको पता है कि सर्कल का टोटल एरिया क्या होता है 2 पाई, इसलिए उन्होंने उसने क्या लिया 0 से लिया और 2 पाई तक एंड कर दिया इसकी लोअर और अपर लिमिट। अब जो है जो सेकंड एग्जांपल है इसको और थर्ड एग्जांपल को बेशक आप स्किप कर दें, सिर्फ आप सिंपल फंक्शन वाली लें। ये जो सिंपल फंक्शंस हैं एग्जांपल वन में और एग्जांपल वन में है, और बाकी जो मैंने वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं इनके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन एग्जांपल्स को आप कवर करें। ये एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ये एग्जांपल्स आप छोड़ दें क्योंकि इनमें बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, आपको फार्मूला हिंट में नहीं गिवन होगा पेपर में, तो आप बस वही एग्जांपल नंबर वन करें और यूट्यूब में जो एग्जांपल्स हैं वो आप देखें और सॉल्व करें, और टॉपिक को यूट्यूब से भी समझ लें, और जहाँ से कोई बात समझ ना आए वो भी मुझसे पूछ लें। ठीक है, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।